देश दुनिया की सबसे तेज खबरें A1 न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज दिनांक 4 मार्च 2024। चलिए रुक करते हैं देश विदेश की तमाम मुख्य और बड़ी खबरों की ओर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान, 10 को देश भर में रेल रोको आंदोलन। सामने आई नई रणनीति। दोस्तों किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की नई रणनीति बनाई है। इसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश के बाकी राज्यों के किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। वहीं 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि 13 फरवरी से किसान संगठन पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू और खनैरी में डटे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का राजनीतिक से संन्यास का ऐलान, पोस्ट कर लिखा चुनाव न लड़ने की वजह। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब मैं वापस अपने काम की ओर लौटना चाहता हूं। कृष्णा नगर में मेरी ENT क्लिनिक भी मेरा वापसी का इंतजार कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। CUET UG परीक्षा हो सकती है स्थगित, लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के बाद लिया जाएगा अंतिम निर्णय। दोस्तों CUET UG परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा 15 मई से होनी प्रस्तावित है, लेकिन ये तिथियां अंतिम नहीं हैं। अभी तक जारी उपलब्ध परीक्षा की तिथियां अस्थायी हैं। लोकसभा चुनाव के कारण परीक्षा स्थगित की जा सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश के PDA प्लान पर भारी पड़ी मोदी की रणनीति। 195 में 103 OBC SC ST उम्मीदवार। दोस्तों विपक्ष के पास मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए अभी भी सबसे बड़ा दांव जातिगत जनगणना ही है। अखिलेश यादव PDA प्लान पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसका मतलब यह है से भाजपा को यूपी में रोकने का प्लान बना रही है। दोस्तों तो राहुल गांधी अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पिछड़े और दलित समुदाय की भारतीय प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी की बात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुश्किल में कांग्रेस, लोकसभा चुनाव से पहले बारी बारी सब छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। दोस्तों विपक्षी दलों में मोर्चे इंडी की बैठक में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। दोस्तों वाम दलों के नेताओं ने एक तरह से कांग्रेस से राजनीतिक छल ही किया है। इन बैठकों में भाजपा की ओर से जोडी राजा शामिल होते उनकी पत्नी ही वायनाड से प्रत्याशी बनाई गई हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वह पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संकट में हिमाचल सरकार, कम नहीं हो रही है कांग्रेस की मुश्किलें। दोस्तों कांग्रेस नेतृत्व को यह बताना होगा कि जिस सुखविंदर सिंह सरकार ने अभी अपना 1.5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है, वह इतनी जल्द अपने ही विधायकों के असंतोष से कैसे घिर गई। लोकसभा चुनाव के पहले हिमाचल का संकट यही बता रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व पार्टी को संभालने और उसे ऊर्जा दे पाने में नाकाम है। यह संदेश कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर ही करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गाजा में गहराया मानवीय संकट, कुपोषण के कारण अब तक 15 बच्चों की मौत, कई मासूमों की हालत गंभीर। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जानकारी दी गई है कि गाजा में हालात के और भी ज्यादा खराब होने की पूरी आशंका है। गाजा की 1/4 आबादी भूखमरी के कगार पर पहुंच गई है और उत्तरी गाजा में 2 साल से कम की उम्र के 6 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है। अब तक कुपोषण से 15 बच्चों की मौत हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं इस सीट पर लड़ सकती हैं चुनाव, कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा। दोस्तों सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम बताए गए हैं। दोस्तों इस बीच कांग्रेस भी जल्द पहली सूची जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ट्रैक्टर की जगह दिल्ली कूच के लिए किसानों ने बनाया नया प्लान, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पांव। दोस्तों किसानों ने 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने के ऐलान के बाद पुलिस महकमा रणनीति बनाने में जुट गया है। दोस्तों इस बार पुलिस के लिए मुसीबत का
लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है। दरअसल इस बार किसानों ने बॉर्डर बंद होने के चलते ट्रैक्टर से न आकर बल्कि ट्रेन और बसों से जाने का ऐलान किया है। पुलिस प्रशासन ने अपनी रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा और 29 कार्यक्रम। बीजेपी की सूची जारी होने के बाद मिशन मोड पर पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों, पीएम मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्रों सहित प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वह देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 29 कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं देश विदेश की तमाम मुख्य और बड़ी खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली तमाम देश विदेश की बड़ी खबरों से आप अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद।